अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप बाहर का मौसम देख रहे हैं, वैसे तो बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन सारा दिन ऐसा ही बस रहा था। कोई सूरज नहीं था, कोई फ़ोग ख़त्म नहीं हुई थी और घर में इतना गंद था, इतना मेस था कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से काफ़ी बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं कल भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। वैसे मैंने कल ही अपलोड करनी थी, लेकिन बिज़ी होने की वजह से मैं नहीं कर सकी। कुछ और काम थे जो कि बहुत ज़रूरी थे, उनको मैं नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि चलें कोई नहीं, मैं वीडियो जो है वो लेट अपलोड कर दूँगी, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए अभी कंजर्टरी में भी, ख़ैर जो कंजर्टरी है ये तो सारा टाइम ऐसे ही रहती है, चाहे मैं इसको साफ़ करके अभी दूसरे रूम में जाऊँ तो फ़ौरन से ही ऐसी हो जाती है फिर। और ये जी मेरी मशीन और काम, यहाँ पे मैंने कपड़े आयरन करके रखे हैं बेटी के। उठा रही हूँ सारा सामान, अभी ख़त्म कर रही हूँ कि ये सारा जो मेस है ये भी मैं जल्दी से ख़त्म कर लूँ। हो गया था थोड़ा बहुत, लेकिन सारा फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि बाकी काम भी घर के साथ साथ करने पड़ते हैं। और अभी यहाँ से भी ये देखिए मैं उठा रही थी, फिर से बेटी जो पेंसिल्स के लिए रोती है कि मुझे पेंसिल्स चाहिए, मैंने ड्रॉ करना है, मैंने कलर करने हैं, और फिर से मुझे देना पड़ती है, लेकिन डर रहता है। और अभी मैं बार बार जब मैं बेटी को पेंसिल वगैरह जो कुछ ऐसी चीज़ देती हूँ, बार बार मैं आके देखती हूँ हीटर के कहीं उसमें तो नहीं डाल दी, फिर से कोई काम ख़राब तो नहीं करेगी। लेकिन अभी शायद उसको भी समझ आ गया है कि नहीं उसमें डालनी। तो यही चीज़ें मैं ज़रा समेट रही थी और बाद में मैंने सोचा कि इसमें ज़रा मैं होर वगैरह कर लेती हूँ, वैक्यूम कर लेती हूँ, घर सारा साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, और उसके बाद जो बाकी के काम हैं वो फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो बस यही चीज़ें उठा रही थी। बहुत ही मैस होता है और आजकल बिज़ी ज़्यादातर मैं बेटे की वजह से होती हूँ, क्योंकि बेटे को होमवर्क करवाना होता है। उसके बाद ये मैं कपड़े जो थे, ये सूटकेस दूसरे में रख रही थी, वो इसलिए क्योंकि छोटे में पहले मैंने थोड़े से रखे थे, कुछ ज़्यादा और मैंने निकाले थे, वो भी रखने थे। तो फिर मैंने सोचा कि बड़े में ही रख लेती हूँ। और ये सूटकेस में मैं इसलिए रख रही हूँ कि जो भी मेरे कपड़े होते हैं मैं पाकिस्तान लेके जाती हूँ, जो मैंने नहीं पहने होते हैं और उनकी हालत जो है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ इतने पहने नहीं जाते। पहने भी जाएँ फिर भी जल्दी से मैं उकता जाती हूँ, और फिर मैंने उनको रख लेना होता है पाकिस्तान ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ मैं किसी भी चैरिटी वगैरह में नहीं देती, कोई फ़ायदा नहीं है देने का। तो इसलिए मैं उनको फिर अच्छे से पैक करके आयरन वगैरह करके रख लेती हूँ। तो अभी भी आप देख सकते हैं, इनमें से काफ़ी हैं जो कि मैंने पहने ही नहीं, मैंने कुछ पहने नहीं होते, बस वैसे ही रख लेती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन पहन के खुद को अच्छे नहीं लगते। इसलिए ये देखें, ये जो है अभी मैंने सिलाई किया था कुछ ही टाइम पहले, तो वो भी मैंने बिल्कुल वैसे ही रख दिया है, पता नहीं क्यों मेरे पहनने को दिल ही नहीं किया। और इसी तरह फिर जो अच्छी हालत में होते हैं उनको मैं साथ पाकिस्तान ले जाती हूँ और वहाँ जाके देती हूँ। और अभी पाकिस्तान जाने का वैसे कोई इरादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी 2-3 साल तक तो बिल्कुल नहीं है जिस तरह के हालात हैं। लेकिन फिर भी मैं इनको सेट करके रख रही हूँ कि घर में पड़े हैं और घर में चीज़ें ख़त्म नहीं होती, इतना सामान होता है ऊपर नीचे हुआ। और फिर इसलिए मैं उनको साथ साथ अभी समेट रही हूँ कि घर से निकाल लूँ। और ये जो सूटकेस वगैरह होते हैं, ये मैंने जो शेड है हमारा वहाँ रखे होते हैं, कि घर में तो वैसी जगह नहीं होती। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको पैक करके मैं शेड में रख देती हूँ, काम ख़त्म हो, और बाकी फिर से जो निकालूँगी इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ रख दूँगी और इसको फुल करके फिर रखूँगी। अभी मुझे नहीं पता मेरे इस अमल को आप क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे कि आप पाकिस्तान ले जाके क्यों देंगी, लेकिन हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। जो जिस जगह देना चाहता है वो दे ले, लेकिन मैं पाकिस्तान लेके जाती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मैं वहाँ जाके दूँ तो। उसके बाद मैंने ये देखें अपना जो दुपट्टा है उसको डिज़ाइन किया था, उसके पल्लू जो हैं उनको डिज़ाइन किया था। और घर में जितने भी मेरे पास कलरफुल कपड़े थे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे, सबको ही मैंने लगा दिया था, बस इसको रंगीन कर दिया था मैंने। लेकिन पहले नहीं मुझे पता था कितना प्यारा लगेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि ये वाइट कलर में था। और इस पे जब इतने कलर लग गए थे, तकरीबन मैंने 8 कलर यूज़ किए थे। अभी आप देख भी सकते हैं जैसा कि इसमें ग्रीन है, येलो है, ब्लू है। तो इस तरह के कलर मैंने जितने मेरे पास थे एक्स्ट्रा उतने मैंने यूज़ कर लिए हैं। लेकिन बिल्कुल बहुत सारे मैंने नहीं किए, 8 भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन शायद ये दुपट्टा जो है प्लेन वाइट था, तो इस पर ये अच्छे लगे हैं काफ़ी। तो अभी ये हर कलर के सूट के साथ बहुत अच्छा जाएगा मुझे लगता है। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, ऑलरेडी ये वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ये जब बना था। तो उसके बाद हस्बैंड ग्रॉसरी के लिए गए थे, ग्रॉसरी ले आए थे। बाकी चीज़ें मैंने रख दी थी फ्रिज में, ये कुछ थी तो मैंने सोचा कि चलिए ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये जो एग है,
इसका जो बॉक्स है इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो बहुत पुरानी है। मतलब ये जो बॉक्सेस है ना एग के, ये हमने पुराने रखे होते हैं। जो न्यू लेके आते हैं ना वो हम खाली कर देते हैं, उसमें से एग्स निकाल के जो पुराने बॉक्सेस हैं उनमें रख लेते हैं, क्योंकि फिर उनको बार बार हमें साफ़ करना पड़ता है, इतनी उसकी क्लीनिंग करना पड़ती है, तो इसलिए हम उसको वैसे ही फेंक देते हैं। तो बाकी ये चीज़ें हैं। आइसक्रीम वो तो बहुत ही मज़े की लगती है और काफ़ी टाइम बाद आई थी, क्योंकि बेटी की वजह से हम ज़्यादातर लेके नहीं आते, क्योंकि बेटा फिर एवरी डे मांगता है और अभी सर्दी है इसलिए हम थोड़ा सा ज़रा परहेज़ करते हैं कि मौसम थोड़ा अच्छा होगा तो फिर हम कर लेंगे। अभी जी ये चिकन बोनलेस था, इसके मैंने अलग अलग पैकेट बनाने थे क्योंकि फ्रीज़ करना था। और अभी मैं आपके साथ बात शेयर करूँगी कि क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी का दिल रखने के चक्कर में फंस गए हों और ज़्यादा। मैं बुरे वाला फंसना नहीं कह रही, खैर इस टाइप का कि आपसे कोई भी पूछता है, आपकी फैमिली में से, आपके रिश्तेदारों में से, आपके फ्रेंड्स में से, कि आपको ये चीज़ हमारी अच्छी लगी है। ज़ाहिर है वो शॉपिंग करके लाते हैं, उन्होंने कोई चीज़ ली हो, वैसे तो हर एक की जो पसंद होती है वो डिफरेंट होती है। मुझसे कोई पूछेगा तो ज़ाहिर है मेरी पसंद और होगी, उनकी कोई और होगी, लेकिन कभी ऐसा बंदा फंसता है कि किसी को जवाब नहीं दे सकता कि हाँ वो ये चीज़ अच्छी नहीं, आप लेके इतनी अच्छी नहीं है, बस गुजारा है, इतना भी नहीं कह सकता। तो मतलब दिल रखना पड़ता है। अगर दिल नहीं रखेंगे तो किसी को बुरा लगेगा, तो वो दिल आज़ारी होगी किसी की, ये भी बड़ा मसला होता है। और अगर आप मुंह पे कह देंगे कि नहीं जी बहुत ही बुरी है, तो फिर ज़ाहिर है और आपकी होगी। और अगर आप ये कहेंगे कि हाँ जी बहुत अच्छी है, अच्छी चीज़ लेके आए हैं आप, तो उसका मसला पता क्या होता है, वो बाद में आपके गले पड़ती है। वो ऐसे जैसे, अभी मैं सिर्फ आपको मिसाल ही दूंगी कि अगर कोई कपड़े वगैरह लेके आया है, जूते लेके आया, आपको दिखाएंगे कि ये कपड़े हमने बाय किए हैं, कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं, इसका डिज़ाइन कैसा है, इसका प्रिंट कैसा है, तो ज़ाहिर है हमें यही कहना पड़ता है कि जी बहुत अच्छा है, और बंदा साथ एक दो दुआ दे देता है या बात ख़त्म कर देता है। लेकिन जब वो कपड़े उनको अच्छे नहीं लगते, कोई नुकसान दे देते हैं, वो ख़राब निकल आते हैं, उनका मटीरियल अच्छा नहीं होता, या कुछ ऐसी वैसी बात और निकल आती है ना, तो फिर वही जो रिश्तेदार होते हैं वो हमसे ही कहते हैं, हाय तेनों दस्या से सानू दस्या नहीं कि चंगा नहीं है, तेनों पता भी सी तू जान के सब कुछ कीता है। तो इस तरह की बातें फिर सुनना पड़ती है। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है, अभी दिल बंदा रखे या नहीं रखे, मुंह पे बात मारे, मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि क्यों ऐसा सब कुछ हो जाता है। अभी ज़ाहिर है उनके मुंह पे हम कुछ कह नहीं सकते, और ना कहें तो बाद में सारा मुद्दा वो दूसरे बंदे पे डाल देते हैं कि आपको पता था और फिर भी आपने नहीं बताया। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपके गले में पड़ गई हो वही बात जो आपने किसी के लिए कही हो, किसी का दिल रखा हो, ये वाला दिल रखा हो, मैं दूसरे दिल की बात नहीं कर रही, सिर्फ ये वाला दिल रखा हो किसी का। अगर किसी ने आपके साथ आपसे कुछ पूछा हो, आपकी राय मांगी हो, तो इस टाइप का मेरे गले में तो काफ़ी दफ़ा पड़ चुका है ये वाला दिल रखना। आप ज़रूर बताइएगा कि आपके गले में भी कभी ये वाला दिल रखना पड़ा है। अभी आप कहेंगे कि मैं क्यों ये बात कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि रिसेंटली बस एक आध दिन पहले ही मेरे साथ ये फिर से हुआ है, और फिर मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँगी कि आपके साथ भी होता है। ज़ाहिर है कुछ चीज़, कोई बात जब दोबारा से याद आती है, कोई न्यू होती है, तो फिर वो माइंड में फ़ौरन से आ जाती है कि चलिए आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा मसला होता है या नहीं होता। कभी कभी हो जाता है, अक्सर कुछ लोगों को वैसे ही आदत होती है कि वो किसी और पे ही ये सब कुछ डाल देते हैं कि नहीं जी सारा कसूर आपका ही था, आपको पता भी था और फिर भी आपने जानबूझ के हमें नहीं बताया, हमें आपने आगाह नहीं किया, या कुछ ऐसा वैसा। हुण एक गल तो गई है मुक। अभी आते हैं हम इस तरफ कि मैंने पालक गोश्त बनाना था, सॉरी पालक गोश्त नहीं, चिकन बोनलेस और पालक, आप मुझे फिर से कहेंगे। अभी से मैं अपनी गलती जो है वो ठीक कर लेती हूँ कि आप मुझे नहीं कहें। फिर भी इंसान गलती का पुतला होता है, और मैं तो कुछ बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करती हूँ। फिर भी आप जितने अच्छे हैं ना, मुझे पता है आप फिर भी लाइक कर लेते हैं और बुरा नहीं मानते। साथ साथ मैं पालक गोश्त बना रही थी, और अभी मैंने हस्बैंड लेके आए थे आइसक्रीम, और वो कह रहे थे कि वो गुलाब जामुन लेने गए थे लेकिन उनको मिले नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर में ही बना के उनको सरप्राइज़ दे देती हूँ। तो साथ साथ मैंने पानी रख दिया था, जो उसकी चाशनी होती है वो बनाने के लिए। 2 कप मैंने पानी लिया था, तकरीबन 1.5 कप मैंने शुगर ऐड की थी, और उसको मैंने रख दिया था। और साथ साथ मैं बना रही थी अपनी जो पालक गोश्त है वो भी रेडी कर रही थी, और साथ ट्राई कर रही थी कि दोनों चीज़ें जो हैं जल्दी बन जाएं एक ही टाइम में। तो अभी जो सालन था ये तो तकरीबन रेडी होने वाला था, और जो दूसरा था गुलाब जामुन का काम, वो मैंने स्टार्ट कर लेना था। जब शुगर मिक्स हो गई थी उसके बाद मैंने इसमें कलर ऐड किया था, और आप कहेंगे कि ये कलर मैंने क्यों ऐड किया, वो इसलिए कि मेरे पास जो येलो वाला कलर होता है ना जर्दे का, वो नहीं था, तो मैंने ये रेड वाला ही ऐड कर दिया। गलती कर ली, लेकिन फिर भी चले कोई नहीं, इंसान गलतियों से सीखता है, और मुझे इतनी परवाह नहीं होती अगर मैं
गलती कर भी लूँ तो। उसके बाद ये देखिए मैंने नीडो का लिया था मिल्क पाउडर और 1 कप मैंने भर के लिया था उसका मिल्क पाउडर का। ये जो मिल्क पाउडर होता है ये ज़्यादा मज़े का होता है, इसकी चीज़ मुझे कोई भी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने जो मैदा होता है वो लिया था, उसका मैंने 1 चम्मच लिया था, वो भी भर के ही। कुछ ही चीज़ों में ये बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं ये वाले। उसके बाद जी 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर का लिया था, तो वो बिल्कुल भर के नहीं ऐड किया था, थोड़ा कम ही ऐड किया था। तो इसको करके तो ये 3 चीज़ें थी, इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, वो भी हो तो वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं, उससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, वो तो सबको पता ही है। वो तो चाशनी में भी डालते हैं, लेकिन मैंने ना चाशनी में डाला था और ना ही मैंने इनमें डाला था, उसके बगैर ही मैंने बना डाली। और उसके बाद मैंने 1 एग लिया था और इसको मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया था। एग रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास बटर जो है वो तो नहीं था, ऑयल मैंने लिया था 1 चम्मच और इनको ही मिक्स करना, इसमें कोई और चीज़ नहीं डालनी, किसी और चीज़ से मिक्स नहीं करना। इतनी ही आप सारी इनकी क्वांटिटी लेंगे ना तो इसमें कोई और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इनको पहले मैंने चम्मच से थोड़ी देर मिक्स किया था और फिर मैंने हाथ से इनको ज़रा मिक्स कर लिया था, ठीक है। इसको बिल्कुल आटे की तरह नहीं गूँथते, थोड़ा ज़रा हौला हाथ ही रखते हैं, बहुत आप ज़्यादा इसको नहीं गूँथ सकते। और इस तरह का मैंने जब हुआ था इसको फिर मैंने कर लिया था। लेकिन इस बात में आपने यही ध्यान रखना है कि जब भी आपने इनको बनाना है तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम पहले नहीं आपने गूँथ के रख देना, उसी वक्त आपने गूँथना है और उसी वक्त इसके जो बॉल्स हैं वो बनाने हैं। अगर आपने बहुत देर पहले इनको गूँथ के रख दिया और बाद में बॉल्स बनाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं बनेंगी, उनमें क्रैक्स आ जाएंगे, तो फिर वो ख़राब हो जाएंगी जब आप उसको डालेंगे ऑयल में फ्राई करने के लिए। अब ये देखें मैंने हाथ जो है थोड़े से ग्रीस कर लिए हैं, जितना भी आपको साइज़ चाहिए हो उतना आप बना सकते हैं, ये देखें। और इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, बस यही बात याद रखनी है। अगर क्रैक होगा तो ऑयल में डालेंगे तो वो टूट फूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा ज़रा इसको अच्छे से बनाइएगा, थोड़ा ऑयली होना चाहिए, ऊपर से थोड़ी ग्रीस जैसे चमक रहा हो, इतना अच्छा होना चाहिए। तो जितने बनेंगे बना लीजिएगा। साइज़ आपकी मर्ज़ी कि आपने साइज़ छोटा सा रखना है या बहुत बड़ा रखना है, देख लें आपने कितना करना है। तो यहाँ ऑयल जो है वो भी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था, बहुत ज़्यादा मैंने गर्म नहीं किया, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसमें फ़ौरन से उसका कलर चेंज हो जाता है और अंदर से वो कच्चे रहते हैं, इसलिए मैंने उसको ज़रा कम हीट पे ही रखा था, बहुत ज़्यादा मैंने उसको नहीं हीट दी थी। और ये देखिए ये ख़ुद ब खुद ही ऊपर आ जाते हैं और फिर ये जितना आपको कलर चाहिए हो, कितने आपने डार्क करने हो, उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। चाशनी मैंने दूसरे बर्तन में डाल रही थी, क्योंकि मेरे पास छोटा बर्तन यही था, इसलिए फिर मैंने 2 बर्तन नहीं यूज़ किए, 1 ही यूज़ किया था। तो इनको आपने ज़रा घुमाते जाना है। ये देखें आप, कोई भी नहीं टूटा, इनकी जो शेप है वो बिल्कुल वैसे की वैसी रही है। और जो कलर देना हो आप वो दे के इसको निकाल सकते हैं। ये देखें साथ चाशनी पड़ी हुई है, कलर आप देख रहे हैं रेड है। इसका नुकसान ये होगा कि जो गुलाब जामुन है अंदर से वो रेड हो जाएंगे। खैर यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।